चौथे चरण में यहाँ इंडिया गठबंधन को फिर बढ़ा, इंडिया गठबंधन को यहाँ एग्जिट पोल के आधार पर गठबंधन 7 सीट और 6 सीट इंडिया एनडीए गठबंधन 13 सीटें इस चरण में थी। और इस चरण में यहाँ पर अब देखिए सीट वाइज किस तरह से यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। चौथे चरण में गठबंधन इंडिया गठबंधन को बढ़त जरूर है, लेकिन कौन कौन सी सीटों पर है वो भी एक बार देख लीजिए। शाहजहांपुर, लखीमपुर, धौरहरा और सीतापुर, यहाँ पर हरदोई और मिश्रिक, उन्नाव यहाँ सीट शामिल है। इन सीटों पर कौन कौन सी सीटें हैं वो भी दिखाइए एक बार, कौन कौन सी सीटों पर जो है यहाँ गठबंधन इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। 7 और 6 का आंकड़ा यहाँ कहा जा रहा है। शाहजहांपुर में बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, लखीमपुर में यहाँ देखिए बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, धौरहरा में बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, सीलमपुर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। और यहाँ जो अलग अलग आंकड़े हैं बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर जा सकता है, मिश्रिक में बीजेपी के पक्ष में, उन्नाव में भी यहाँ सपा और बीजेपी के बीच वैसे टक्कर है। लेकिन जब हमने कई लोगों से बात की तो ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि समाजवादी पार्टी जो है यहाँ अच्छी मार्जिन से जीत ले सकती है। लेकिन यहाँ बड़ी टक्कर यहाँ पर है उन्नाव में, क्योंकि ये सीट बीजेपी के पहले से कब्जे में थी और साक्षी महाराज यहाँ से मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के लेकिन कह रहे थे कि यहाँ कहीं कुछ लोगों के अंदर नाराजगी थी, तो फर्रुखाबाद भी समाजवादी पार्टी के पास जा सकती है। और अलग अलग जो सीटें हैं वो आपके सामने बता रहा हूं मैं। यहाँ पर एनडीए यानी 6 और इंडिया गठबंधन 7 सीट। पहली प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले इस बार जो है इस पर चौथे चरण पर देखिए, मैं सचिन जी से भी एक बार समझ लेता हूं। पहले सचिन जी का नंबर जो है कम से कम बाद में आता है, तो पहले सचिन जी से, क्योंकि मैं मास्टर कौरपाल जी से तो समझूंगा ही। सचिन जी जी, चौथे चरण में क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या देख रहे हैं चौथे चरण में? नहीं, मैं समझ नहीं पाया हूँ आपने क्या बताया इसके बारे में। चौथे चरण में जो यहाँ एनडीए को 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 7 सीट हमारे सर्वे के आधार पर। अब यहाँ शाहजहांपुर, लखीमपुर, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, ये तमाम जो सीटें हैं वो इस चौथे चरण में है। लेकिन तीसरे चरण में जैसे आपने कहा कि यहाँ वो गढ़ आपको लगता है कि रहा हो, और लेकिन अब इसमें आपको क्या लगता है 13 सीटों पर किसका पलड़ा आपको लगता है भारी रहा होगा? ये आप भी जानते हैं किसका पलड़ा भारी है, ठीक है ना। आपने यहाँ लखीमपुर खीरी की जो सीट का जिक्र किया, बीजेपी को वो सीट जाए। शायद हिंदुस्तान में कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं होगा राणा जी जो लखीमपुर की सीट को वहां मान सकता है। देखिए भविष्य में कुछ भी हो सकता है, चुनाव है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन वहां जिस तरीके से अजय टेनी के बेटे ने वहां किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी और पूरे देश में उसका रोष हुआ था लोगों के उसमें, और वहां के लोगों ने उस घटना को याद करके जिस तरीके से वोट करने का काम किया है, तो आप निश्चित रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम इस चौथे चरण में भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल हमें संतोष है और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में अच्छे परिणाम यहाँ आएंगे। जी 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 सुन रहे हैं जी जी। तो ठीक है, एक बार मास्टर कौरपाल जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकता हूं कि वो 100% अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी की बात करना चाह रहा हूं। क्या आपको लग रहा है चौथे चरण? नहीं, देखिए राहुल, मैं अपना पहले नजरिया आपके सामने स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष यहाँ रहे। और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि वो कड़वी भी हैं लेकिन पीनी पड़ती हैं। आपका जो ये आकलन है, मैं यहाँ पर भी चौथे चरण में मान रहा हूँ कि कुछ इलाका सपा का है, लेकिन मैं ईमानदारी से यदि बात करूँ तो आपने यहाँ भी सपा को या इंडिया गठबंधन को 1 सीट ज्यादा दे दी है। मुझे लगता है कि एनडीए को यहाँ 7 सीटें मिल रही हैं और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इटावा ठीक है, एसपी को जा रही है, कन्नौज भी एसपी को जा रही है, कानपुर बीजेपी को जा रही है, शाहजहांपुर भी बीजेपी को जा रही है, लखीमपुर पर थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं। लेकिन चूंकि देखिए कुछ
एक विशेष वर्ग नाराज हो सकता है, लेकिन टेनी के अपने निजी कुछ ऐसे समर्थक भी हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भले ही आपने पहले भी देखा होगा कि कुछ ऐसा दबदबा होता है कुछ सांसद या विधायक का कि कितनी भी विपरीत हवा बह जाए वो व्यक्तिगत लाभ भी उन्हें मिलता है अपने समर्थकों का, और साथ में पार्टी का भी एक उन्हें लाभ मिलता है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता सचिन जी का कि वहां जो है टेनी हार सकते हैं। हालांकि एक जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के मुझे भी दुख है और इसका परिणाम भी मिलना चाहिए, लेकिन वो चलो कानून है अपना काम करेगा। लेकिन जो बात आपने बताई है जैसे कानपुर है, ये बिल्कुल यहाँ से रमेश अवस्थी भाजपा के कैंडिडेट हैं और वो पहले पत्रकार भी रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से वो जीत जाएंगे इस सीट से भी। हरदोई में बीजेपी को जा रही है, उन्नाव में जैसा निश्चित तौर से एसपी के पक्ष में आपने अनुमान लगाया, फरुखाबाद भी आपने किया। हालांकि मैं फरुखाबाद में सहमत इस बात से नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत जोरदार टक्कर है, मुकाबला है। लेकिन चलो एक सीट का तो देखिए, मैं भी कोई इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ कि अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मैं जो नेशनल टीवी पर चल रहे जो आंकड़े हैं जिसमें भाजपा गठबंधन को 62 सीट से लेकर 70 सीट के बीच में दी जा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश से ही निकल रहे हैं। और आपने अभी तक मैं मानता हूँ कि जो चौथे चरण तक आपने लगभग 20 सीट के करीब समाजवादी पार्टी को दे दिए, जबकि एग्जिट पोल में साफ तौर से सपा को मैक्सिमम 14 सीट दिखाई गई है। तो मैं मानता हूं कि आपका जो सोर्सेज हैं, आपके हर जिले में संवाददाता भी हैं, निश्चित तौर से मैं आपके दावों का खंडन इस वजह से भी नहीं कर सकता क्योंकि किसी के भी पास में कोई ऐसी चमत्कारिक जादू की छड़ी नहीं है कि वो सही सही आंकड़े पेश कर दे। लेकिन आपने जो ईमानदारी से प्रयास किया है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपको दाद दे सकता हूं कि आपने कोशिश की है ईमानदारी से। इनके प्रत्येक चरण के जो सीटों का आंकड़ा है, तो चौथे चरण से भी मैं आपकी करीब करीब सहमत हूँ। एक आध सीट ऊपर नीचे ये तो बिल्कुल हो सकती है, तो मेरी यही प्रतिक्रिया चरण को लेकर। ठीक है, मैं अगले 5वें चरण की ओर चलूं, लेकिन उससे पहले सचिन जी मन मुस्कुरा रहे हैं कुछ आपकी बात को सुनकर। सचिन जी को लग रहा है कि ये मास्टर गौरपाल जी भी जो है सीधा ये सर्वे को ठीक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनको 100% वाली उनको बात नहीं मिल रही है। सचिन जी, क्या मन मुस्कुराने की वजह क्या है? नहीं, मुस्कुराने की वजह ये है कि हमें परिणाम सार्थक होते दिखाई दे रहे, इसलिए मुस्कुरा। लेकिन सर्वे जो है मैं तारीफ करूंगा, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। कम से कम जो हम कहते हैं कि इस देश में गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया से हटके आपने कुछ करने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता